राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं अप्सरा मॉम वर्सेस जूली सिंह जी के बारे में। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। और क्यों बात करेंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कल मेरा कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं आया। आज मैं जन्माष्टमी के मौके पर बना रही हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी के मौके पर इन्होंने मुझे मौका दे दिया है। मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाली थी। मैंने सोचा था कि 3 दिन मैं घर पे आराम करूंगी, सोऊंगी, खाऊंगी, सोऊंगी, बस यही करने वाली हूँ। लेकिन आज सुबह ही जन्माष्टमी के मौके पर अप्सरा मॉम का वीडियो आ गया। उम्मीद तो मैं यही कर रही थी कि फेस्टिवल है तो उस हिसाब से ब्लॉग आना चाहिए कि आप सुबह सवेरे क्या तैयारियां कर रहे हैं भगवान के लिए। मतलब मुझे लगता है कि फेस्टिवल वाले दिन शिकवे शिकायतें नहीं करनी चाहिए। आपको अपने दिल की बात भी अगर कहनी है तो उसके लिए कोई और दिन जो है आप चूज कर सकते थे, लेकिन आपने जन्माष्टमी का दिन जो है वही चूज किया। और पहले ही ब्लॉगिंग में, क्योंकि 3-4 ब्लॉग्स आपके आते हैं, आपने पहले ही ब्लॉगिंग में शिकवे शिकायतें शुरू कर दी। तो मैं उस बात से थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सुबह सुबह यार हर इंसान जो है ना पूजा पाठ वाले दिन यही चाहता है कि उसको कुछ अच्छी चीजें देखने को सुनने को मिले। अब अप्सरा मॉम ने जो है वो अपने दिल की बात की। उन्होंने कहा कि भाई कुछ रिएक्शन चैनल वाले ऐसे हैं जो अपना काम नहीं करते ईमानदारी से, और वो जो हैं लोगों को पोक करने का काम करते हैं और पर्सनल रंजिशें निकालते हैं। तो इस बात से मैं 100% अग्रीड हूँ, 100% अग्रीड हूँ। मैंने कुछ रिएक्शन चैनल वालों को देखा है कि वो पर्सनल खुन्नस निकालने लग जाते हैं। उनको लगता है कि अब तो मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं इस बंदे को एकदम प्रताड़ित करके रहूंगा। दूसरी चीज, उन्होंने ये भी अनुरोध किया, ये भी कहा कि भाई आप सब लिमिट में बोला करा करो ताकि कोई दूसरा हर्ट ना हो। तो ये भी बहुत अच्छी बात बोली कि दूसरा हर्ट ना हो। हम जैसे मैं ही चाहती हूँ कि कोई मुझे ऐसा ना बोले कि मैं हर्ट हो जाऊं, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाला इंसान जिसे आप गाली गलौच दे रहे हो वो बड़ा मजबूत होता है, बहुत ही मानसिक रूप से वो झेल लेता है। लेकिन कई बार आपके सामने वाला इंसान जो है वो कमजोर होता है मानसिक रूप से, और वो झेल नहीं पाता, और उसका नतीजा आप सब देख चुके हो। पिछले कई दिनों से चीजें सामने आ रही हैं। ये भी बहुत अच्छी बात बोली। और तीसरी उन्होंने बोली कि उनकी बहू मनीषा को लेकर काफी ट्रोलिंग हो रही है, उनकी फैमिली को लेकर बहुत ट्रोल किया जा रहा है। इस बात से भी मैं अग्रीड हूँ। और इस बात से भी मैं अग्रीड हूँ कि पहले राज परिवार ने जो किया, यानी कि हमारे सचिन भैया ने जो किया, सचिन भैया के किए की सजा उनकी माँ को मिली, उनकी बीवी को मिली, उनकी बहन को मिली, मतलब पूरे परिवार को झेलना पड़ा। अब सचिन 6, 7, 8, 9 महीने उस वाक्य को बीत चुके हैं। अब हर रोज अगर उसी वाक्य को याद किया जाए तो इंसान क्या करेगा? सामने वाला इंसान जो माफी मांग चुका है, सामने वाला इंसान जो पैर पकड़ चुका है, सामने वाला इंसान जो बहुत शर्मिंदा है, अब उस इंसान को 9 महीने बाद भी माफी ना दी जाए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जूली आंटी पर। जूली आंटी को बहुत गुस्सा आ गया अप्सरा मॉम का ये वीडियो देखने के बाद। होना तो ये चाहिए था कि अगर आप दोनों कट्टर दुश्मन है, क्योंकि आप सबकी दुश्मनी तो भाई जग जाहिर हो गई है, आप दोनों ने एक दूसरे को गाली गलौज देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जूली आंटी, शुरुआत आपने की थी, मैं आपको शुरू से यही बोल रही हूँ कि शुरुआत आपकी तरफ से हुई थी, अप्सरा मॉम की तरफ से नहीं हुई थी। 11 दिन तक आप पोक करती रही, उसके बाद जाके उन्होंने आप पर वीडियो बनाई थी। माने या ना माने, लेकिन आप अपनी वीडियो देख लीजिएगा। मुझे लगता है आप जो लोगों को सजेशन दे रही है तो थोड़ा बहुत आपको भी वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो हमारी जूली आंटी को गुस्सा आ गया, और जूली आंटी ने उस वीडियो को इग्नोर करना सही नहीं समझा। जूली आंटी जो है एग्रेशन के साथ उन्होंने वीडियो की शुरुआत की, और उन्होंने जो 2-3 रिएक्शन चैनल वालियों के नाम लिए, जिसमें पपीता भी थी और भी 1-2 रिएक्शन चैनल वाली थी, उनका नाम लिया। देखो मुझे उनसे कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, मैं इनफैक्ट उनको जानती भी नहीं हूँ। उनका जो नाम लिया ना इन्होंने, तो मुझे इस बात का दुख हुआ कि क्या ये उनका वीडियो देखती नहीं है,
क्या ये उनका लाइव नहीं देखती? और कोई इंसान इस बात से कैसे खुश हो सकता है कि वो सामने वाला इंसान एक औरत को रोज गालियां दे रहा है, रोज गाली दे रहा है, रोज रोज उसके चरित्र का हनन हो रहा है, और वो सामने वाली एक खुद महिला है और वो इस बात को लेकर खुश हैं। उनका कहना है कि पपीता को भी तो ट्रोल किया गया था, पपीता को भी गाली दी गई थी, सामने वाले को भी गाली दी गई थी। आंटी जी, एक बार मैं आपको बोलूंगी, एक बार आपने इनकी ब्लॉगिंग देख ली, इनकी ब्लॉगिंग का टॉपिक आपने देख लिया है ना, इन्होंने कुछ एक बार कहा होगा, तो आप एक बार पपीता के शब्दों को जरा देख लीजिएगा, आप उसके टाइटल को देख लीजिएगा, प्लीज देख लीजिएगा। मैं आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप जाइएगा और देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वो गालियां वाकई में जस्टिफाई कर सकते हो आप, तो मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, फिर मैं आपके ऊपर कभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी लिटरली, क्योंकि फिर मुझे यही लगेगा कि आप पपीता की श्रेणी की हैं। लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं आपके ऊपर कभी कोई ब्लॉग नहीं बनाने वाली, कोई रिएक्शन नहीं देने वाली, क्योंकि मैं बिलो द बेल्ट नहीं जा सकती। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उनके चैनल को बहुत बार देखा, नोटिफिकेशन आता था तो मैं देखती थी, और उनके जो थंबनेल होते थे ना, वो ऐसे थंबनेल होते थे कि आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप इंसान हैं तो आपकी रूह अंदर तक कांप जाएगी। आप ये सोचोगे कि ये इतनी गंदी औरत कैसे हो सकती है। आप दीप्ति की बात कर रही हैं, दीप्ति ने 6 महीने लगातार, 6-7 महीने लगातार सिर्फ और सिर्फ सचिन मनीषा पर ही लाइव किया। सिर्फ आप समझ जाइए। आपको एक बंदी ने आज सुबह, जिससे आपकी लड़ाई हो चुकी है, उस बंदी ने अपना ओपिनियन रखा, वो आपको इतना बुरा लगा कि आपने उस पे 14 मिनट का वीडियो छाप दिया है। और वो बंदी पिछले 7-8 महीने से एक औरत जो रात को 9 बजे लाइव लगाती थी, 11:30 बजे तक लाइव चलता रहता था, और उसमें सिर्फ और सिर्फ सचिन मनीषा, अप्सरा मॉम, इनको जलील किया जाता था, इनको बेइज्जत किया जाता था, इनको गाली दी जाती थी, इनकी बेटी के रंग को लेकर बोला जाता था। आपके रंग को लेकर किसी ने कुछ बोला तो आपने क्या बोला कि मेरा रंग पहले गोरा था। आपको बुरा लगा ना, इसीलिए आपने उसको जो है तुरंत जवाब दिया कि मेरा रंग पहले गोरा था, बाल बच्चे होने के बाद मेरा रंग ये हो गया। कोई बात नहीं, रंग रूप से कुछ नहीं होता, इंसान की आदतें महत्वपूर्ण होती हैं। और जब पति पत्नी या माँ बच्चे एक साथ रहते हैं तो चेहरा मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपका पार्टनर आपकी कितनी केयर करता है। पता चले ऐश्वर्या राय जैसी बीवी है लेकिन आपको खाना ही नहीं पूछ रही, ऐसे चेहरे का लेके आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ जाइए, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि लगातार 8 महीने से दीप्ति रोज पैनल लगा के गाली देती थी, रोज अकेली बैठ के पैनल पे जाके गालियां दे रही थी। इंसान कितना बर्दाश्त करेगा? आपसे एक बात बर्दाश्त नहीं हुई, अप्सरा मॉम ने जो अपने दिल की बात कह दी वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, और आप पपीता की साइड लेकर आई हैं, आप दीप्ति की साइड लेकर आई हैं। वो औरतें जो गाली देने में इतनी तेज है, इतनी आगे हैं कि मतलब एक सभ्य घर की औरतें जो होती हैं वो शायद उनका ब्लॉग भी देखना पसंद ना करें। और किस लिए, मैं ये भी बात यहाँ कर देती हूँ क्लियर, किस लिए? क्यों? क्योंकि उनको जितनी बदनामी हमारी जगत दीदी की हुई है, जितनी बदनामी, वो अब चाहते हैं कि उतनी ही बदनाम हम मनीषा को कर दें। मैं वहां तक भी उनको माफ कर देती कि अगर वो सचिन पे रहती ना, वो औरतें जो तीन लोगों के आपने नाम गिनवाया ना, अगर वो सचिन पे रहती तो वहां तक भी मैं माफ कर देती कि चलो मर्द के बारे में बोला है, कोई बात नहीं, छोड़ो यार, रहने दो, क्या ही
वो करे। उन्होंने मनीषा के बारे में बोला, उन्होंने मनीषा को हर तरह से गिराने की कोशिश की, क्योंकि वो तीनों के तीनों ये चाहते हैं कि जितनी बदनामी जगत दीदी की हुई है उतनी ही बदनामी मनीषा की हो। आप उनका एजेंडा नहीं समझ रहे हो। वो दूसरों को पीआर पीआर बोलते हैं, पर पीआर वो खुद हैं। उनको सही गलत का भेद पता है, लेकिन वो सिर्फ रोज ब्लॉग बनाएंगे राज फैमिली पर। अच्छा, उनका ब्लॉग आप देख लीजिएगा, वो किसी पर नहीं बनाते। फिर आप यहां जस्टिफाई करने के लिए क्यों आई हैं? आपको क्या जरूरत थी ये जस्टिफाई करने की कि वो 3 औरतें सही हैं, वो 3 औरतें अच्छी हैं? अरे उनके ब्लॉग तो देख लेते आप कम से कम। आप नहीं देखते, अपने बच्चों को तो बोलो देख ले। आपका बेटा उस पैनल पर गया, उस बात पे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। छोड़ दी मैंने उस बात को, भुला दिया मैंने। हो गई गलती। आपके बेटे को शायद नहीं पता होगा कि वो कैसा पैनल था। बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ा है कि आप जस्टिफाई करने के लिए आई हैं कि वो 3 औरतें सही हैं और अप्सरा मॉम गलत है। आप अगर ये बात बोलती ना कि अप्सरा मॉम ने जो बोला उस बात में मुझे ऐतराज है, तो भी मैं आपको कुछ नहीं कहती, आपके ऊपर रिएक्शन नहीं देती। पर नहीं, आपने वो 3 औरतों का जो जिक्र कर लिया ना, वो 3 औरतों की मानसिकता को भी पढ़ लीजिएगा एक बार आप। आपको आज वो 3 औरतें देवी स्वरूप लग रही है ना, तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा करिए, उनकी आरती कर लीजिए, लेकिन प्लीज गलत चीजों को बढ़ावा मत दीजिए। आपको लग रहा है कि वो आपके बारे में अच्छा बोल रही है इसीलिए वो सही है, वो सही कभी नहीं थी। आप मेरी वीडियो पे जाएंगे या बहुत सारे और भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, आप उनके वीडियोस पर जाएंगे ना, तो वो सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। जब जब सचिन ने गलत किया, हम सब ने बोला, एक सुर में बोला। सचिन का उस वक्त जब 9 महीने पहले उसने कंट्रोवर्सी की, किसी एक रिएक्शन चैनल वाली ने उसका साथ नहीं दिया था। लेकिन अब अगर आप चाहोगे कि वो सही है बंदा, फिर भी हम उसको बदनाम करते रहें, वो सही है मनीषा, फिर भी हम उसको बोलते रहे। क्यों? क्योंकि उसके ब्रा का स्ट्रैप दिख गया। क्यों? क्योंकि वो मर्दों के साथ डांस कर रही है। तो आपने जगत दीदी का वो भाइयों की गोद में झूलते हुए वाला वीडियो नहीं देखा शायद। मुझे उस वीडियो में कोई आपत्ति नहीं है। वो भाई था, भाई ने बहन को गोद में उठाया, स्नेह था, प्यार था, अपनापन था। लेकिन जब आप मनीषा की ब्रा का स्ट्रैप देखने के बाद ये बोल सकते हैं, मैं जूली आंटी को ये बात नहीं बोल रही हूँ, मैं व्यूअर्स को बोल रही हूँ, बोल सकते हैं, तो आपकी जुबान में तब दही क्यों लग गई थी? तब आप क्यों नहीं बोलते कि भाई उसको गोद में उठा रखा था? तब आपको वो रिश्ता बहुत सामान्य लगता है। लेकिन मनीषा का भाई उसे कुछ कह दे तो आपको लगता है हाय 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 हाय, ये तो कितनी चरित्रहीन है। तो गली मोहल्ले की जनानियों की तरह बात मत करो, थोड़ा सा सेंस लगाओ। थोड़ा आप किसी के बारे में अगर बोल रहे हो तो आप थोड़ा सा उसके चैनल पे जाओ, रिसर्च करो, वो बंदे ने क्या क्या किया हुआ है। सामने आ जाएंगी ना, आपके पास सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और मैं आपको, जूली आंटी, ये आपके बारे में, मैं आपको बहुत ही सम्मान के साथ आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज आप ये चीज देखिएगा। मैं आपको, आप समझ लीजिए कि आपकी बेटी से तो बड़ी ही, काफ़ी बड़ी हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि जब 12-13 साल की उम्र का गैप हो जाता है तो इंसान समझता है कि चलो बेटी जैसी ही है, या फिर छोटी बहन मान लीजिए, बेटी मत मानिए, छोटी बहन मान लीजिए, ठीक है। आपकी छोटी बहन आप समझ के आप अपनी वीडियो देखिएगा, और आप ये एक बार अपने पति से, पता नहीं आपके पति आपको बताएंगे कि नहीं बताएंगे, ही इज़ अ वेरी डिसेंट गाय, बट आप देखिएगा ज़रूर। और आपको इन सब मामलों पर बोलने की ज़रूरत नहीं थी। आप अपने दिल की बात अगर बोलेंगी ना, और अप्सरा मॉम अगर आपके ऊपर वीडियो बनाएगी तो उस पर भी मेरा रिएक्शन ऐसे ही आएगा। ये मत बोलिएगा कि मैं उनका साथ दे रही हूँ, नहीं। जहाँ जहाँ आप गलत होंगी मैं आपको टोकने के लिए आऊँगी कि आंटी जी आपने गलत किया है, आप अपने अंदर सुधार करिए। मैं आपके अच्छे ब्लॉग का इंतज़ार कर रही थी। कल जब आपने ब्लॉग बनाया था ना कि आपकी
चाची सास का देहांत हो गया, तो मैं उम्मीद कर रही थी कि अगले दिन यानी कि जन्माष्टमी वाले दिन आप कुछ अच्छा ब्लॉग बनाएंगी, जो जन्माष्टमी पे आप भगवान जी के लिए शॉपिंग करके लाई हैं वो सारी चीज़ें दिखाएंगी। पर आप तो अलग ही उस जोन में आ गई। खैर, आप तो पूजा नहीं कर सकती, छुतका लग गया होगा, हाँ मैं भूल गई थी, माफ़ कीजिएगा। लेकिन आपको ये वाला ब्लॉग बनाने की ज़रूरत नहीं थी, और बना भी लेती तो ये 3 औरतों को तो कम से कम, यार इनको इतनी इज्जत दे रहे हो आंटी जी, ये इज्जत के लायक तो हो। मैं ये नहीं बोल रही आप मेरी इज्जत करो, मत करो, मैं ये कतई नहीं बोल रही, आपको बिल्कुल नहीं बोल रही। लेकिन आप कम से कम उन लोगों की मर्यादा का ध्यान रखो, उन लोगों के बारे में तो बात करो जो लोग सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। क्या ये सही है कि 9 महीने से एक बंदा एक ही परिवार के पीछे कुत्ते की तरह पड़ा है? उसके बर्तन देख रहा है, उसकी साड़ी देख रहा है। आज मैं अगर आपके पीछे 9 महीने तक रोज बनाती रहूं, पैनल लगाती रहूं कि जूली आंटी काले कपड़ों में आई, जूली आंटी ने हरे रंग की बिंदी लगाई, जूली आंटी भिखमंगी हो गई, क्यों? क्योंकि हरे रंग की बिंदी थी, काले रंग की बिंदी नहीं थी। पति के पास पैसे खत्म हो गए, क्यों? क्योंकि काले रंग के कपड़े के ऊपर हरे रंग की बिंदी कैसे चलेगी? अगर मैं ये ब्लॉग बनाऊं, मेरी बिंदी टेढ़ी हो गई इन सब मामले में, अगर मैं ये ब्लॉग रोज बनाऊं, आंटी ने खाना बनाया तो आंटी ने तेल कम डाला, क्यों? क्योंकि उनके घर में पैसों की किल्लत हो गई, तेल खरीदने के पैसे नहीं बचे, इसीलिए आंटी बूंद बूंद तेल बचा रही हैं। आंटी अपने घर में खाना खुद बनाती हैं क्योंकि नौकर अफोर्ड नहीं कर सकती, दोनों बेटे निकम्मे हैं, पति जो है काम पे जाता नहीं है, इसीलिए वो खाना खुद बनाती हैं। बेमतलब की बातें अगर मैं करूं तो, और 9 महीने तक करूं तो, रोज करूं, मतलब वीडियो तो बनाऊं, पैनल भी लगा दूं, 10 और औरतें आपको रोज गाली दे, जूली आंटी ये, जूली आंटी वो। बड़े बेटे की शादी नहीं हो रही, बड़ा बेटा आपका मांगलिक है, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद मांगलिक हूँ, मेरी शादी में भी लेट हुआ था। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपका रीज़न अलग है, आपके बेटे की शादी मांगलिक ना होने की वजह से एक परफेक्ट लड़की नहीं मिल पा रही, तो वक्त लगता है, मांगलिकों की शादी वैसे भी लेट होती है। लेकिन अगर मैं इसी को मुद्दा बना दूं और मैं यही बोलूं कि शादी नहीं हो रही, लड़की नहीं मिल रही, लड़की मिल भी गई, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, कैसा लगेगा आपको? 9 महीने तक गाती रहूं, पता चले जी आपके घर जो बरतुहार लेकर आ रहे हैं ना शादी के लिए, वो बंदा भी मेरी वीडियो देख के भड़क गया, बोल रहा कि यार सच में जूली सिंह के बेटे की तो शादी नहीं हो रही, तो फिर आपको कैसा लगेगा? बस आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिएगा। आई होप कि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक और वीडियो बना दूंगी। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय। जन्माष्टमी आप आज नहीं मना पाएंगी, उसका मुझे अफसोस है, और आपकी चाची सास जिनका देहांत हो गया उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अपनी तरफ से देना चाहूँगी। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि दूसरे तीसरे के इंसान के फड्डे में टांग ना अड़ाएं, अपने वीडियो अच्छे लेकर आएं। आपके अच्छे वीडियो का इंतज़ार मैं दिल से कर रही हूँ। ठीक है, बाय।